अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में. Now you can crack any government exam with the help of India's top faculties. So join Jobs Adda. Admission open. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब्स अड्डा. आज हमारा थर्ड लेक्चर आ रहा है. इंट्रोडक्शन पे थर्ड वीडियो आ रहा है हमारा. देन आज हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे. हमने कल लास्ट तक की थी, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स पे एंड किया था. अब जस्ट उसके आगे थोड़ी सी और डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे. बच्चों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अकाउंटेंसी को लेके, अकाउंटिंग को लेके. कुछ बच्चों के कमेंट्स मैंने देखे जिनको समझ तक नहीं आती थी, आज वो बोल रहे हैं कि हमारा अकाउंटेंसी बहुत सही जा रहा है. देन आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों के लाइक्स बता रहे हैं कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स और कितना अच्छा हम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं. और कंटेंट की टेंशन ना लें, कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे हम पूरा यहाँ पे. आज हमारी डेफिनेशन शुरू होती है. हमने डेटर एंड क्रेडिटर पे ख़त्म की थी, आज उसके आगे चलेगी. देन हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई प्रोपराइटर. प्रोपराइटर क्या होता है? जिसको बोलते हैं ऑनर. प्रोपराइटर मीन्स ऑनर, कंपनी का मालिक. कंपनी का मालिक क्या हो गया? जो क्या लेता है? रिस्क लेता है. कंपनी का मालिक क्या हो गया? जो क्या लेता है? रिस्क लेता है. इस बिजनेस में पैसा लगाता है, जिसको क्या बोलते हैं? कैपिटल. कैपिटल कौन लगाता है? ऑनर. जो क्या करता है? बिजनेस क्या क्या उठाता है? रिस्क उठाता है. बिजनेस को चलाने का क्या उठाता है? रिस्क. जितना भी पैसा लगाया जाता है बिजनेस में, वो कौन लगाता है? ऑनर लगाता है. एड ऑन रिस्क, अपने रिस्क पे लगाता है, जिसको बोलते हैं हु अंडरटेक द रिस्क ऑफ द बिजनेस. रिस्क ऑफ द बिजनेस. जो क्या करता है? बिजनेस का सारा जो रिस्क उठाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोपराइटर या ऑनर. प्रोपराइटर इज ऑनर, कंपनी का मालिक. जो क्या करता है? बिजनेस में पूरा पैसा जो लगाता है उसको क्या बोलेंगे? प्रोपराइटर. नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आ गई ड्राइंग. ड्राइंग मींस अमाउंट और गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, जिसको प्रोपराइटर इज ऑनर. अमाउंट और गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल, प्राइवेट एंड डोमेस्टिक यूज. ड्राइंग्स मीन्स कोई भी पैसा या कोई भी गुड्स जो विड्रॉ किया जाए कंपनी से. कौन विड्रॉ कर रहा है? प्रोपराइटर. वो अपने पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए एंड डोमेस्टिक यूज. इन तीनों का नाम याद है. मैक्सिमम जगह बच्चे यही बोलते हैं, पर्सनल यूज. पर्सनल एज वेल एज प्राइवेट एंड डोमेस्टिक यूज. अपने निजी काम के लिए, बिजनेस के अलावा, जिसको बोलेंगे प्राइवेट एंड डोमेस्टिक, मतलब घर के काम के लिए. जो चीज विड्रॉ की जाती है बिजनेस से उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स. ये कौन विड्रॉ करता है? प्रोपराइटर. यहाँ दो डेफिनेशन. प्रोपराइटर में जो क्या करता है? रिस्क उठाता है बिजनेस का. जो भी पैसा या कोई भी रिसोर्सेज लगाता है बिजनेस में, वो कौन लगाता है? प्रोपराइटर. नेक्स्ट ड्राइंग्स बताया. ड्राइंग्स मतलब यही प्रोपराइटर अगर अपने निजी काम के लिए, पर्सनल, प्राइवेट एंड डोमेस्टिक यूज के लिए जो पैसा या रिसोर्सेज को विड्रॉ करता है कंपनी से, उसको क्या बोलते हैं? उस वर्ड्स के लिए क्या वर्ड आता है? ड्राइंग्स. नेक्स्ट आगे आपके पास दो का डिफरेंस है, सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट. बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये इंसॉल्वेंट की. दोनों का कंपैरिजन करके बता रहा हूं. सॉल्वेंट मींस बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, फायदे में जा रहा है, अच्छा खासा जा रहा है, बिजनेस सही जा रहा है, तो वो क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बिजनेस. मतलब कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज हैं, बिजनेस के पास इतने रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज टू मीट क्रेडिटर्स क्लेम. कंपनी के पास इतना पैसा और इतने रिसोर्सेज हैं, वो इजीली किसको मीट कर सकते हैं? क्रेडिटर का पैसा जो देने वाला है, क्रेडिटर क्लेम, उसको इजीली मीट कर सके, पे ऑफ कर पाए, तो उस कंपनी को क्या बोलते हैं? वो कंपनी क्या है? सॉल्वेंट. कंपनी सही जा रही है. सेम चीज इनसॉल्वेंट. इनसॉल्वेंट में क्या जाता है? थोड़ा सा चेंजेस आता है. मतलब कंपनी किस में जा रही है? लॉसेस में. काफी टाइम से सफर क्या कर रही है? लॉस सफर कर रही है. क्या सफर कर रही है? लॉस सफर कर रही है बड़े टाइम से. तो कंपनी के पास इतना रिसोर्सेज नहीं है. यहां क्या था? रिसोर्सेज टू मीट क्रेडिटर्स क्लेम. यहां पे क्या? डू नॉट हैव
resources to meet creditors claim. कंपनी के पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो किसको मीट कर सके, क्रेडिटर्स का क्लेम मीट कर सके. यहाँ पे क्या आ गया, वो इजीली दे पाती है और यहाँ पे क्या नहीं दे पाती. क्यों? वो लॉस सफर कर रही है, उसके पास इतना पैसा या इतने रिसोर्सेज बचे नहीं है कि वो क्रेडिटर अपनी लायबिलिटी पे ऑफ कर पाए. अब इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, हु डिक्लेयर द कंपनी एज इंसॉल्वेंट. क्वेश्चन क्या आएगा, हु, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिक्लेयर द फर्म एज इंसॉल्वेंट. कौन डिक्लेयर करता है कि फर्म क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया. आंसर इज ओनली द कोर्ट. कौन डिसाइड करता है, ओनली द कोर्ट. हु डिक्लेयर द फर्म एज इंसॉल्वेंट, ओनली द कोर्ट कैन डिक्लेयर द फर्म एज इंसॉल्वेंट. अब इस पे कंडीशन कोर्ट डिसाइड करती है. जब इन नोटिस भेजती है कंपनी, क्रेडिटर कोर्ट के थ्रू नोटिस भेजते हैं कंपनी को, तो कंपनी के पास पैसा नहीं है, वो उसको पे ऑफ नहीं कर पाती. देन कोर्ट एक्शन लेती है, उसको क्या करती है, ऑक्शन कर देती है पूरी कंपनी को. देन वहां से पैसा निकाल के क्रेडिटर्स का क्लेम पूरा करती है. अब सिंपल वर्ड में इंसॉल्वेंट को क्या बोलेंगे, बैंकरप्ट. क्या बोलेंगे, बैंकरप्ट. कंपनी क्या होगी, बैंकरप्ट हो चुकी है, दिवाला निकल गया कंपनी का, तो उसको क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट. सॉल्वेंट मींस कंपनी सही जा रही है, अच्छा खासा कर रही है, और इंसॉल्वेंट मींस कंपनी डूब रही है. तो जब डूब रही है तो लॉस सफर कर रही है, उसके बाद रिसोर्सेज नहीं है, तो कोर्ट क्या डिक्लेयर करती है इसको, इंसॉल्वेंट. सिंपल वर्ड्स, बैंकरप्ट. नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वाउचर. वाउचर क्या है आपका, रिटर्न डॉक्यूमेंट. रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट या जिसको बोला जाता है प्रूफ एंड एविडेंस, प्रूफ एंड एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस. बिजनेस में ट्रांजैक्शन पास करने के लिए क्या, ये प्रूफ एंड एविडेंस. रिटर्न डॉक्यूमेंट या रिटर्न डॉक्यूमेंट बोलेंगे या प्रूफ एंड एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन को पास करने में हेल्प करता है. अब कंपनी में कुछ भी परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है, उसका बिल मिलेगा. बिल्स वगैरह क्या शो करते हैं कि ट्रांजैक्शंस क्या हो रही है कंपनी में, वो ट्रांजैक्शन क्या शो करते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट और प्रूफ एंड. फॉर एग्जांपल, और हमारा वाउचर पे टॉपिक भी है बहुत बड़ा, इसके बाद एक वाउचर टॉपिक आएगा, वाउचर अप्रोच के नाम से दिया गया, वो अलग से, ठीक है. ये जस्ट अभी यहाँ डेफिनेशंस डिस्कस हो रही है, देन इस पे पूरा टॉपिक आएगा, तो पूरे टॉपिक पे पूरा डिस्कस करेंगे. अभी मैं बता रहा हूँ रिटर्न डॉक्यूमेंट, प्रूफ एंड एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन को पास करने के लिए जो एविडेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, वाउचर. फॉर एग्जांपल, रिसीट, रिसीट्स, बिल्स, इनवॉइस, चेक्स, एक्स्ट्रा, ये सब क्या, प्रूफ एंड एविडेंस. अब आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, रिसीट मिलती है, बिल मिलता है, इनवॉइस मिलता है, ये सब क्या, प्रूफ एंड एविडेंस. ये क्या शो करते हैं, वाउचर को रिकॉर्ड करने में कंपनी में हेल्प करते हैं. इसके बिना ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कंपनी के पास प्रूफ ही नहीं है कि उसने खरीदा क्या, बेचा क्या, कौन से खर्चे पे किए, तो वो ट्रांजैक्शन को किस तरह पास कर सकता है, वो किस तरह, जब तक उसके पास वाउचर नहीं है. अगर वाउचर है देन वो उसको पास कर पाएगा. नेक्स्ट आ गया अकाउंटिंग ईयर पीरियड. ये मैंने पहले भी डिस्कस किया आपका फर्स्ट लेक्चर में. अकाउंटिंग ईयर या पीरियड, अकाउंटिंग ईयर मींस जब बिजनेस शुरू किया गया. 3 ईयर होते हैं, ईयर या कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, एंड लास्ट मैंने बताया था अकाउंटिंग ईयर. अकाउंटिंग ईयर 3 ईयर. कैलेंडर ईयर कौन सा होता है, जैन टू दिसंबर. फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, अप्रैल टू मार्च. अब अकाउंटिंग ईयर मैंने बोला था, अकाउंटिंग ईयर मींस जब बिजनेस शुरू किया गया. लाइक एग्जांपल ले ले, अक्टूबर में शुरू किया बिजनेस, अब अपनी मर्जी से शुरू कर सकते हैं ना. अक्टूबर में शुरू किया, इसका सेशन कब खत्म होगा, पीरियड कब खत्म होगा, 1 साल कंप्लीट होने के बाद, नेक्स्ट ईयर सितंबर में जाके. अगला जब नेक्स्ट ईयर सितंबर आएगा देन इसका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा. बस कंडीशन क्या होगी, मस्ट कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स, क्योंकि ईयर है ना, ईयर का मतलब क्या हो गया, सेशन कितना होता है, 12 महीने का. अगर जून में शुरू किया गया बिजनेस तो ये कब खत्म होगा, नेक्स्ट ईयर मई में जाके. इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है,
12 का, क्योंकि ईयर है। ईयर क्या शो करता है? 12 महीने का। देन 12 महीने खत्म हुए, सेशन कंप्लीट। अकाउंटिंग ईयर मींस जब बिजनेस शुरू किया गया, देन उसके 12 महीने के बाद वो सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट आ गया लिक्विड एसेट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है लिक्विड एसेट्स। इसको ऑल्सो नोन एज, और किस नाम से बोला जाता है? क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स। एंड एक और जिसको बोलते हैं एसिड टेस्ट एसेट्स। तीन नाम है इसके, लिक्विड, क्विक एंड एसिड टेस्ट एसेट्स। अब ये एसेट्स क्या होते हैं? हमने एक आइटम पढ़ी जिसका नाम था करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हो गए जो एक साल में कन्वर्ट हो जाए कैश में, उसको क्या बोलते हैं? करंट एसेट। अब एक साल से भी अर्ली, एक साल से भी अर्ली जिसको बोला जाता है कन्वर्टेड इनटू कैश एट शॉर्ट नोटिस। जो किसमें कन्वर्ट हो जाए? शॉर्ट नोटिस में, जल्दी से जल्दी किसमें कन्वर्ट हो जाए? कैश में। उसको क्या बोलता है? लिक्विड एसेट्स, क्विक एसेट या एसिड टेस्ट एसेट। ये इंपॉर्टेंट नेम है बड़ा। कन्वर्टेड इनटू कैश एट शॉर्ट नोटिस, जो कन्वर्ट हो जाए जल्दी कैश में, उसको क्या बोलेंगे? लिक्विड एसेट एट शॉर्ट नोटिस। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या आएगा इसका? लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। लिक्विड एसेट या क्विक एसेट या एसिड टेस्ट एसेट इक्वल टू करंट एसेट माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। मैंने बोला करंट एसेट से अर्ली, पहले जो कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको क्या बोलेंगे? लिक्विड एसेट। अब करंट एसेट होते हैं साल के, इसमें से अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक निकलता है साल के लास्ट डेट पे, उससे अर्ली, साल के लास्ट में होता है ना क्लोजिंग स्टॉक, तो उससे अर्ली मेरे को चाहिए ना, तो अर्ली वाला क्या होगा? लिक्विड एसेट। तो साल के लास्ट का वेट नहीं कर रहा है, लिक्विड मींस उससे अर्ली। देन मैंने क्या किया? क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करी। और प्रीपेड मींस जिसका कनेक्शन है अगले साल के साथ। तो मेरे को चाहिए करंट का, करंट से भी अर्ली का, तो मैं अगले साल वाले एक्सपेंस को क्या करूंगा? माइनस करूंगा। तो क्या आएगा? करंट एसेट माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो मेरा क्या बन जाएगा? लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट में से मैंने साल के लास्ट में जो लास्ट डेट पे जाके निकलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, उसको माइनस किया। देन जिसका कनेक्शन अगले साल के साथ एक्सपेंस, उसको माइनस किया। तो मेरे क्या निकल गए? लिक्विड एसेट्स। जो किस पे कन्वर्ट हो जाए? कन्वर्टेड इनटू कैश एट शॉर्ट नोटिस, जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो जाए कैश में। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है। हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज जो डे टू डे वर्किंग में यूज किया जा रहा है, डे टू डे वर्किंग्स में, जो डेली यूज किया जा रहा है डे टू डे वर्किंग्स में। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस पेड, ये सब जो खर्चा किया जा रहा है ये किस में हेल्प करता है? इसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। अब ध्यान से समझो इसको। वर्किंग कैपिटल, इसका फॉर्मूला इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में से क्या माइनस किया जा रहा है? करंट लायबिलिटी। ध्यान से देखो इसको, मैंने बोला डे टू डे वर्किंग के लिए यूज किया जाता है। करंट एसेट मींस कंपनी के पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे कैश अवेलेबल, कैश अवेलेबल। कंपनी के पास इतना पैसा पड़ा है कि वो अपनी क्या पे ऑफ कर पाए? लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पाए। कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। कंपनी के पास इतना शॉर्ट टर्म कैश, इतना शॉर्ट टर्म एसेट पड़ा हुआ है कि वो अपनी करंट लायबिलिटी को इजीली पे ऑफ कर पाए। ये कौन सा पैसा होता है? पेएबल वाला, जो पैसा पे करने वाला है। मतलब इतना एसेट, कौन सा? शॉर्ट टर्म एसेट्स, और वो उसकी उस
उससे, इस शॉर्ट टर्म एसेट से, इस कैश से अपनी क्या पे ऑफ कर पाए, लायबिलिटी पे ऑफ कर पाए। जो इन दोनों का डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। जो यहां से पैसा अगर एक्स्ट्रा, मैं एग्जांपल ले लूं, कंपनी के पास 10,000 के करंट एसेट्स हैं, उसमें से उसने पे ऑफ करना है 8,000, पे ऑफ कर दिया 8,000, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 2,000। ये जो 2,000 है इसको क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। कंपनी के पास कितना पैसा बच गया, ये 2,000 बच गया, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। यहां तक ध्यान से, वर्किंग कैपिटल। 10,000 में से उसने 8,000 अपनी लायबिलिटी पे ऑफ कर दी, देन जो रिमेनिंग आ गया वो क्या हो गया, 2,000। ये 2,000 क्या बन गया, वर्किंग कैपिटल। कंपनी के पास इतना कैश पड़ा हुआ है, बच गया, और वो ये कैश किसके लिए यूटिलाइज करेगी, परचेज ऑफ गुड्स या खर्चे, अपने खर्चों को पे ऑफ करेगी। तभी बोलते हैं डे टू डे वर्किंग्स के लिए क्या यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल, जिसको बोलते हैं पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर डे टू डे वर्किंग्स। क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर डे टू डे वर्किंग्स के लिए यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां मैंने लिखा वर्किंग कैपिटल, कभी कभार वो पजल करने के लिए लिख देते नेट वर्किंग कैपिटल, भाई नाम सेम, मतलब सेम है। वर्किंग कैपिटल लिख रहा है, यहाँ नेट वर्किंग कैपिटल लिखा है, फॉर्मूला ये बनेगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इतना कैश कंपनी के पास पड़ा है कि वो उसको पे ऑफ कर पाए, देन जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उसको क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। लास्ट इंट्रोडक्शन का हमारा एक छोटा सा टॉपिक आ गया जिसको बोलेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर मींस दो टाइप के यूजर्स होते हैं कंपनी में, एक आ गया इंटरनल, दूसरा आ गया एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन से होते हैं, जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, जिनका डायरेक्ट रिलेशन है कंपनी के साथ, डायरेक्ट रिलेशन या लिंक, जिनका कंपनी के साथ क्या डायरेक्ट रिलेशन है। फॉर एग्जांपल ओनर, मालिक, एम्प्लॉयज, स्टाफ, जो ओवरऑल मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जो कंपनी के लिए काम कर रही है, वो क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन, वो क्या हो गया, इंटरनल यूजर्स। क्या हो गए, इंटरनल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर क्या हो गए, जो कंपनी के साथ जिनका लिंक क्या है, इनडायरेक्टली, जिसको बोलेंगे इनडायरेक्ट लिंक, जो क्या बनाते हैं कंपनी के साथ इनडायरेक्ट, जिनका कंपनी के साथ इनडायरेक्ट लिंक है। एक्सटर्नल यूजर कौन से हो गए, जिनका कंपनी के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन या लिंक है। एग्जांपल गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटी लाइक टैक्स अथॉरिटी, वो कंपनी से क्या चार्ज कर रही है, टैक्स, सेल टैक्स, रेवेन्यू टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। जो गवर्नमेंट बॉडीज है, कोई भी तरह का टैक्स कंपनी से चार्ज कर रही है, ये क्या हुई, इनडायरेक्ट, मतलब एक्सटर्नल बॉडी है, बट कंपनी के साथ इसका इनडायरेक्ट रिलेशन क्या है, कंपनी से टैक्स चार्ज कर रही है ये। टैक्स अथॉरिटीज, सेबी, सेबी सिक्योरिटी बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या करती है, सिक्योरिटी बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या करती है, हर कंपनी की सिक्योरिटीज की वैल्यू बताती है। देन इसका भी क्या एक इनडायरेक्ट रिलेशन है, कंपनीज की क्या बताती है, शेयर की वैल्यू बताती है। और बाकी ये आगे गवर्नमेंट बॉडीज, टैक्स जितनी अथॉरिटी है, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेल टैक्स, जीएसटी वगैरह सब, जिनका इनडायरेक्ट रिलेशन है बट है क्या, गवर्नमेंट अथॉरिटीज। फिर उसके बाद आ गया लेबर, जो जस्ट प्रोडक्ट बना के चला जाता है, जिसको लेबर का काम करता है। डेटर, क्रेडिटर, डेटर, क्रेडिटर मींस डेटर क्या हुआ, जिसको उधार में गुड्स बेचे गए, या कस्टमर बोलो, अब कस्टमर कंपनी के लिए काम नहीं करता है, वो कंपनी से गुड्स खरीदता है, तो डेटर। क्रेडिटर मतलब जिससे कंपनी ने जिससे गुड्स खरीदे हैं, वो कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जस्ट क्या कर रहे हैं, कंपनी क्या कर रही है, उनसे प्रोडक्ट खरीद रही है। पब्लिक, रिसर्चर, जो कंपनी पे रिसर्च कर रहे हैं, या पब्लिक है जो रिव्यूज वगैरह दे रही है, ये सब क्या आ गया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। दो तरह के यूजर्स होते हैं कंपनी के साथ, एक कंपनी के लिए काम करते हैं, एक कंपनी से इनडायरेक्ट लिंक बनाते हैं, जो टैक्स चार्ज करते हैं
या कंपनी के कस्टमर हैं, या कंपनी उनसे खरीद रही है, पब्लिक है, रिसर्चर है, ये सब क्या आ गया? एक्सटर्नल यूजर। दो टाइप के यूजर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब हमने क्या क्या डिस्कस किया आज? पहले प्रोपराइटर मीन्स कंपनी का मालिक जो रिस्क लेके पैसा लगा रहा है कंपनी पे। ड्राइंग मीन्स यही मालिक जब अपने पर्सनल यूज के लिए या प्राइवेट या बिजनेस के अलावा या डोमेस्टिक यूज के लिए पैसा निकालता है, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। नेक्स्ट पढ़ा सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन्स कंपनी सही जा रही है, उसके पास पैसा है, अच्छा खासा चल रही है मार्केट में। इनसॉल्वेंट मीन्स लॉस सफर कर रही है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है और उसको कोर्ट ने क्या डिक्लेयर कर दिया है? इनसॉल्वेंट, जिसको क्या बोलते हैं? बैंक करप्ट। फिर उसके बाद वाउचर क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट है, प्रूफ एंड एविडेंस है। एग्जांपल ली थी बिल्स वगैरह जितने भी होते हैं, रिसिट, ये क्या है? वाउचर, क्योंकि इसके बिना ट्रांजैक्शन पास नहीं कर सकते। फिर अकाउंटिंग ईयर बताया। अकाउंटिंग ईयर में जब बिजनेस शुरू किया गया, देन उसके 12 महीने बाद जो कंप्लीट हो जाएगा उसको। फिर उसके बाद आ गया मैंने इससे पहले एक और डेफिनेशन को किया था जिसका नाम था लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट इज करंट एसेट माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, जो एक साल से भी अर्ली किस में, एट शॉर्ट नोटिस में किस में कन्वर्ट हो जाए? कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? लिक्विड एसेट। फिर आया वर्किंग कैपिटल, जो डे टू डे वर्किंग के लिए यूज किया जाता है। फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जितना पैसा कंपनी के पास पड़ा है उसमें से लायबिलिटी पे ऑफ करने के बाद जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। इससे इस पैसे जो बच जाता है इससे वो क्या कर सकती है? और रिसोर्सेज खरीद सकती है और खर्चे कर सकती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा यूजर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कंपनी के अंदर जो काम करते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं, और ये हो गया कंपनी के लिए नहीं, खाली ये क्या? आउटर बॉडीज है, तो कंपनी का एक इनडायरेक्ट रिलेशन बना देती है, तो वो क्या होगी? एक्सटर्नल यूजर्स। अब ये था हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन का 3 लेक्चर में गया। फर्स्ट लेक्चर मैंने किया इंट्रोडक्शन एंड उसकी डेफिनेशंस वगैरह, सेकंड में भी एंड थर्ड। ये आपका आ गया इंट्रोडक्शन का पार्ट। इसमें क्या था? इंट्रोडक्शन एंड टर्म्स। बस ध्यान रखें, इसको रिवीजन करते जाएं, देखते जाएं, अपना फीडबैक देते जाएं। मेरे को बहुत अच्छा फीडबैक आया इस बार। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं देन मेरे को अच्छा फीडबैक मिल रहा है इस बार। और कंटेंट की टेंशन है, आने वाले वीडियोस में देखिए आपको फुल कंटेंट मिलेगा और पूरा समझ आएगा, कुछ भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा, पूरी कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। जिस हिसाब से चैप्टर चलते जाएंगे देन आपको पूरा डाटा मिलता जाएगा। और इसी तरह आप मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स जो दे रहे हैं प्रेजेंटली वो देते जाएं। मैं आप लोगों के लिए और काम करूंगा और ये सफ़र थोड़ा अच्छा चलेगा। जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा और पूरा डिटेल के साथ, फुल कंटेंट के साथ। ये कंटेंट आगे आपको काम करेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फीडबैक देते जाए, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ फीडबैक दे दें आप।